बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको एक दफ़ा फिर से स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। आप सब जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात और कशीदगी जो हुई, एक वीक का जो आलमोस्ट पूरा स्पैन था, और जो भारत की तरफ से जारियत शो की गई और एक फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन के बाद उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, उसमें हर तरह की लाइफ पूरी की पूरी रुक गई, पॉज आ गया था। और इसी तरह ये जेंटलमैन गेम जो है क्रिकेट, उसको भी देखा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इधर पीएसएल पोस्टपोन हुई, उधर आईपीएल पोस्टपोन की गई। इस पे जो रेजिलियंस की बात करते हैं, जो पेशेंस की बात करते हैं, हमारी पूरी नेशन ने जो शो किया और जिस तरह आर्म फोर्सेस ने इनको रिप्लाई किया, इसमें जितना हम उनको सलूट पेश करें, जितना ट्रिब्यूट पेश करें, वो कम है। और जिस तरह एज ए नेशन पूरी नेशन यूनाइट हुई, इवॉल्व हुई, और जो हम बात करते हैं कि एक मैचेस के अंदर और जंग में पूरी नेशन यूनाइट हो जाती है, वो हमने देखा। उसमें हम अगर कहते हैं तो कोई ज़ात, कोई नस्ल, कोई मज़हब, सबसे बियॉन्ड होकर सब ने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। और जिस तरह हमारे कायद ने भी कहा था कि ये रहती दुनिया तक ये पाकिस्तान रहेगा और इसकी बुनियाद कलमे पे है, तो इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं इस पाकिस्तान के साथ। और ये इसमें हम दुआ करते हैं कि ये जो एक सफ़र है मुसलमानों का, ये किसी तरह फ़लस्तीन और कश्मीरी बहन भाइयों की तरफ भी जाए और इंशाल्लाह उनको भी आज़ादी मिले। इस पर बात करेंगे जी। और क्रिकेट के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा अपडेट है आज के डेट में। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग हुई। पीसीबी हेडक्वार्टर में आज न्यूज़ की भरमार है। सबसे पहले बात करें तो न्यूजीलैंड के माइक हेसन जो हैं, उनको हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। आकिब जवेद जो पहले अबूरी कोच थे, उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपॉइंट किया गया है जी। और पांचों मेंटोर्स को भी हटा दिया गया है। और पीएसएल के हवाले से अपडेट ये है आज की कि जी 17 से 25 मई तक मैचेस होंगे। अभी वेन्यू का उन्होंने नहीं डिसाइड किया गया, वो मोस्ट लाइकली आज रात तक बता दिया जाएगा। इन तमाम अफेयर पर बात करते हैं। जब हम अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो एक हीरो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वन एंड ओनली उमर अकमल साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा उमर भाई, ये जो सारा सिचुएशन बनी, बड़ी ओल्ड सी एक ऐसी सिचुएशन बनी कि पूरी मामलात हर चीज़ रुक गए, और आपकी क्या मोटिवेशन रही है सारे मामले में, किस तरह उस हवाले से देखते हैं? देखें, पहले तो हमारी जो पाक आर्मी है और जितनी भी हमारी नेशन है, उन्होंने एक हो के, चाहे वो यहाँ पे जिस मर्ज़ी मज़हब से थे, उन्होंने पाकिस्तान होने का एक सबूत दिया और वो हमारी फ़ौज के पीछे लबैक करते रहे। और जो हमारी फ़ौज ने आगे किया है, मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ उतनी बिल्कुल। कम है। और कुछ भी होता था तो हमारी फ़ौज हमारी पाकिस्तान अवाम के सामने खड़ी होती थी। जैसे मैं अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि अगर हमारी पाक फ़ौज ना होती तो हम लोग आराम से घरों में सो भी नहीं सकते थे। बिल्कुल ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जो मैं पिछले इंटरव्यूज़ में बोलता हुआ आया हूँ, तो आप ये समझ लें कि मुझे उस चीज़ की खुशी है कि आज इस टाइम पे वो मैंने चीज़ देखी है। और जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि आप कह लें कि बाहर निकलना उन्होंने कह दिया था कि यार बंद हो, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ निकल रहा था। मेरे बच्चे, अगर वो कैंट वाली अगर आप साइड पे जाएं तो वहाँ पे आर्मी खड़ी होती थी, तो मेरे बच्चे उनको सलूट करते थे, मैं भी उनको सलूट कर रहा था। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि हमारी पाक आर्मी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है पाकिस्तान के लिए। जी। और यहाँ पे आपको पता है सिख लोग भी रहते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ दिया है। बाहर के मुल्क में भी जितने भी सिख रहते हैं, कोई भी, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो मैं सबसे पहले इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल जी, पूरी नेशन करती है। और जिस तरह इन्होंने हमें हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, मतलब हमें प्राउड किया इन्होंने। और जो कहते हैं ना, जंगें जो हैं वो तो किसी तरह क्वांटिटी से तो नहीं जीती जाती, ये तो एक क्वालिटी। और ख़ास तौर पे हमारी एयरफोर्स की अगर इधर ज़रूर उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, जिस तरह उन्होंने शानदार कारनामा सर अंजाम दिया। और इसी तरह पूरी नेशन आपके साथ, आपके पीछे खड़ी है। थोड़ा क्रिकेट के वाले से भी बात अब ज़रूर करते हैं जी। पीएसएल की जिस तरह बात की, 17 से 25 की डेट्स आ चुकी हैं। अब वेन्यू डिसाइड होना है, ओबियसली बात की जा रही है या पिंडी या लाहौर में होंगे, या ये भी बात की जा रही है शायद एक ही वेन्यू को डिसाइड किया जाए। तो आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर क्या है, क्योंकि 8 मैचेस तो रह गए हैं और एक वीक के स्पैन के अंदर इसको फिनिश करना है, बिकॉज राइट आफ्टर इट फिर आपकी बांग्लादेश की सीरीज़ भी है। देखिए, अगर एक ही वेन्यू डिसाइड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए कि अगर 8 मैचेस हैं, अगर 3 आपने वेन्यू डिसाइड कर लिए, 2 वेन्यू डिसाइड कर लिए, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 वेन्यू भी अगर आप चूज़ करते हैं ना, तो फिर भी ठीक है। लेकिन इसमें अब डिपेंड करता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो क्यूरेटर हैं, कि उन्होंने विकेटों पे काम किया है कि नहीं किया। क्योंकि अब आप ये देखें कि हम कितने मुश्किल टाइम से हम निकले हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने ये जो डेटें अनाउंस की है
जाहिर सी बात है कि क्राउड, मुझे पूरी उम्मीद है, जो पिछले मैचों में नहीं आया था, जो कि मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि इन मैचों में आए, वो जब जैम पैक होगा ना स्टेडियम, इंशाल्लाह। आप देखें कि इंशाल्लाह वो क्रिकेट को तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो उधर जो नारे लगेंगे वो हमारे पाक आर्मी के लगेंगे, पाक फौज के लगेंगे। आप ये कह लें कि एक बड़ा अच्छा खुशियों वाला माहौल होगा। तो मेरा ख्याल है कि इनको 2 वेन्यूओं पे अगर कर देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। 3 वेन्यूओं पे ना करें, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाएगी, हाँ, क्योंकि पहले भी प्लेयर थोड़े से ज़रा आप ये कह लें कि टाइट हो जाएंगे, तो उस तरह का डिलीवर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं कि उनको ये सोच लेना चाहिए। अभी भी 1 वीक पड़ा हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर 17 को स्टार्ट होनी है तो आज 13 तारीख है, 4 दिनों में 4 दिन है अभी। 4 दिन है कि वो 4 दिनों में विकेटें बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं। तो अगर वो हमारे पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं उन पे ट्रस्ट करें, बाहर से बुलाएं ना। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वो सबसे बेस्ट हैं, बिल्कुल। वो हाई स्कोरिंग मैच वो करवा सकते हैं, उन पे ट्रस्ट करें। नहीं, पहले दिन जब इंडिया ने अटैक किया तो उसके बाद जो एक मैच हमने देखा जो पिंडी स्टेडियम में खेला गया वो जैम पैक था, इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर का। तो उसमें शायद उनसे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई कि ये इतनी दलेर कौम है, डिस्पाइट ऑफ फिट के वो पूरे के पूरे लोग मैच देखने आए। फिर अगले दिन उन्होंने अनफॉर्चुनेट पिंडी स्टेडियम पे भी अटैक किया। ये तो डिपेंड करता है। देखें, जैसे आपने पहले बोला ना कि ये जंग हथियारों से और उनसे नहीं खेली जाती है, जिगरे से और दिल से खेली जाती है। और पाक फौज के साथ साथ जो हमारी पाकिस्तान की अवाम है वो भी पीछे नहीं रही, वो भी उन्होंने भी पाकिस्तान के नारे लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद ऑलवेज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये ता क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा, तो पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की अवाम को भी पता है। तो ये समझ लें कि बहुत बड़ी खुशी है मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट दे रही है कि भाई ये दोबारा PSL करवाओ। और हमारी जो अवाम थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हुई पड़ी है, हम उनको दोबारा खुशी देना चाह रहे हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले डिसीजन ये लिया गया था जब ऑब्वियसली ये हालात ख़राब हुए कि इसको थोड़ा पॉज करके दुबई शिफ्ट करते हैं। दुबई बोर्ड से बात भी होगी थी, बट PM साहब की फिर इंटरवेंशन हुई। उसने कहा ये जंग के हालात में क्रिकेट खेलना या इसको सेलिब्रेट, ये सेलिब्रेशन है ना, ऑब्वियसली एक इंटरटेनमेंट है, तो ये सूट नहीं करती, इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दें। बट उसमें प्रॉब्लम ये आया कि वो ज़रा अनडिफिनिट टाइम के लिए आपने इसको अनाउंस कर दिया, प्लेयर अब अपने घरों को चले गए हैं। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक इधर भी जो PSL खेल रहे थे और उधर जो IPL खेल रहे थे, दे आर रिलक्टेंट, उनको आने में अभी उनके ओबियसली रिजर्वेशन है। आप भी एज ए प्लेयर कहीं जाके खेलेंगे, उधर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो आपके माइंड में कई डाउट्स आएंगे। अब कुछ प्लेयर नहीं आ रहे, ये जो पॉज है वो भी शायद इसी वजह से है कि कुछ प्लेयर नहीं आते। तो अगर आपके ख्याल में कुछ प्लेयर अगर नहीं आते तो ये किस तरह इसको फिर मैनेज किया जाएगा कि अपने प्लेयर के साथ ही इसको करवाया जाए? देखें, जाहिर सी बात है, इस टाइम अगर कोई प्लेयर नहीं आता, मैं तो सबसे पहले उन फ्रेंचाइज जो ऑनर्स हैं उन फ्रेंचाइजों को बोलूँगा, फिर आप देखें कि कौन सा प्लेयर आपकी फ्रेंचाइज के साथ सिंसियर है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब होगी, जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये कि हर बंदा अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहता है जी। ठीक है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है, हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है, वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमने पाकिस्तान के लिए जान भी देनी है। लेकिन वो जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, लेकिन हम उनको 100% सिक्योरिटी तो दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो इन चीज़ों को कहते हैं जी नहीं, हमने पहले अपनी लाइफ सिक्योर करनी है। लेकिन इसका अगर वो नहीं आते, लेकिन ये जो PSL है ये नहीं रुकनी चाहिए, अपने प्लेयरों के साथ इनको जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए कि अगर अपने प्लेयरों के साथ भी ये जाएंगे, और इस टाइम अगर जिन प्लेयरों को उन्होंने नहीं लिया, अगर वो उनको लेते हैं और ग्राउंड में जाते हैं, तो मेरा ख्याल है तब भी हमारी पाकिस्तान की आवाम को उसी तरह की ही खुशी मिलेगी और वो उसी तरह ही सपोर्ट करने आएंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलेगा, अगर वो परफॉर्म करना चाहेंगे, अगर परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, अब थोड़े से, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हम कोशिश करते हैं आज जितने टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हेड कोच के हवाले से है। माइक हेसन को ये टास्क दिया गया। एक बहुत ये बात की जा रही थी कि रिसेंटली जो 2-3 कोचेस के साथ पाकिस्तान ने किया, मिकी आर्थर हुआ, फिर उसके बाद गिलिस्पी आए, फिर उसके साथ हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन जो कोच भी थे वो गैरी क्रिस्टन, ये 3-4 कोचेस को रख के थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनके साथ जो इख्तलाफात आए और फिर उनको फ़ारग कर दिया गया। तो यही कहा जा रहा था जी फॉरेन कोच कोई नहीं आएगा, अपना लोकल कोच देखे। तो माइक हेसन इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कोचिंग कर रहे हैं, एक इमेंस एक्सपीरियंस है,
हमारे पर्सनल ये पाकिस्तानी लड़कों को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से पीएसएल का भी पार्ट है। तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखें, जैसे पिछले कोच जो फॉरनर थे वो उनके साथ तो उनकी प्रॉब्लम्स रही है, तो वो छोड़ के चले गए हैं। मैं तो पहले तो दुआ करता हूँ कि अगर इसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर 1 साल का हुआ, 2 साल का या 3 साल का हुआ, तो इससे वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसकी वो सर्विस लाजमी लें। फिर ये नहीं है कि आप 6 महीने के बाद 2 सीरीज़ें हारें, 3 सीरीज़ें हारें, आप कहते हैं जी नहीं जी हमें सूट नहीं करता, लड़कों को समझ नहीं आ रही, लड़कों को इसके साथ प्रॉब्लम है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें। तो उसके 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के आप उसको पैसे दें, 6 महीने आप उसकी सर्विस लें और उसके बाद उसको कहते हैं जी आप जाएं। उसके बाद फिर आप पाकिस्तानी लेके आते हैं या कोई भी कोच लेके आते हैं, तो पहले तो ये इस पे इधर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इससे एक भी दिन नीचे नहीं होनी चाहिए और एक भी दिन ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे पूरी सर्विस लेनी चाहिए। उसके बाद अगर ये इतने सालों से पीएसएल में हैं, सांबा यूनाइटेड के साथ हैं, नो डाउट इनको पता होगा पाकिस्तान प्लेयरों की मेंटालिटी क्या है, तो ये उसको साथ लेके चले होंगे या उनके दिमाग में होगी, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अगर उनको ना समझ में आता तो मेरा ख्याल है कि जो जितने भी फॉरनर प्लेयर्स हैं या फॉरनर कोच हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस होता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कभी भी इस चीज़ को डैमेज नहीं होने देते। ठीक है, और जिस तरह उन्होंने डिसीजन लिया है, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान की टीम को वो ऊपर लेके जाएंगे अगर उनकी वो बात सुनी जाएगी तो। और बिल्कुल, और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपने एक फेयर रन देना है। एक लंबा रन किसी को भी देंगे, चाहे कप्तान की बात हम करते आए हैं, कोच की बात करते आए हैं, ये जो चेंजिंग होती है 2-3 सीरीज़ के बाद, स्टेबिलिटी जब तक सिस्टम में नहीं रहेंगे तो आप कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अच्छा, एक आकिब भाई के वाले से जी, आकिब जावेद को जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पॉइंट किया गया है, हम सब उनको जानते हैं, उनके काम करने के तरीके को जानते हैं, ये डिसीजन कैसे देखते हैं? और बहुत से लोगों का मानना ये है कि प्लेयर डेवलपमेंट में उनसे बेहतर कोई नहीं, तो आपके ख्याल में कोचिंग की निस्बत ये ओहदा उनको ज़्यादा सूट करेगा? देखें, एकेडमी में मैं अगर आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैंने जो देखा है, मैं सबसे पहले मुदस्सिर नज़र साहब जब वो एकेडमी के हेड बने थे, उनके साथ आकिब भाई भी थे उन्होंने मैं कह रहा हूँ कि क्लब के लड़कों को भी उठा के ना, जो वो समझते थे कि यार ये प्लेयर बन सकता है, इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ पाकिस्तान अंडर 19 नहीं खेला होता, कुछ भी नहीं खेला होता, क्लब क्रिकेट खेलता था। उन्होंने मेरा एक मैच देखा, उन्होंने मुझे एकेडमी में बुला के प्रैक्टिस ट्रेनिंग करनी शुरू करवा दी। उन्होंने सबसे पहले मुदस्सिर नज़र साहब आए, उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स एकेडमी में से निकाल के फर्स्ट क्लास प्लेयर अंडर 19 पाकिस्तान ए को दिए। उसके बाद आमिर सोहेल साहब आए, उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खिलाई एकेडमी में प्लेयरों को, फिर उन्होंने भी अंडर 19 पाकिस्तान ए को, पाकिस्तान को प्लेयर दिया। और इवन कि जो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते थे प्लेयर, वो एकेडमी में आके उनको 2-2, 3-3 घंटे बैटिंग करवाई जाती थी। कोई बॉलर होता था तो उसको इस तरह स्पेल करवाए जाते थे, प्रॉपर उसको रेस्ट भी दिया जाता था, प्रॉपर बॉलिंग भी करवाई जाती थी। और उसके बाद आप ये कह लें कि दोबारा फिर मुदस्सिर नज़र साहब आए, उन्होंने फिर ऐसा किया। फिर उसके बाद नदीम खान साहब आए, उन्होंने इस तरह का नई रोल प्ले किया, उन्होंने एक डिफरेंट माहौल कर दिया कि नहीं भाई, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं वो आएंगे, और उनके दौरान ही कि जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए थे, उनके बच्चे आके मशीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी के भाई आके मशीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडोर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो टेस्ट प्लेयर हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, उनको अलाउ नहीं है। और जी हम आपको जी अलाउ नहीं, आप पहले जी ऊपर से परमिशन लेके आए। यार अगर हम लोगों को अलाउ नहीं है, टेस्ट प्लेयरों को या इंटरनेशनल प्लेयरों को अलाउ नहीं है, तो फिर आपके भाइयों को जो कि वो अंडर 19 भी नहीं खेले हुए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हुए, आपके बच्चों को कैसे परमिशन है? फिर मुझे आपको रोका गया, मोहम्मद आमिर को रोका गया, मोहम्मद हफीज को रोका गया, मैं वही बता रहा हूँ ना। और दूसरा आकिब भाई पे अगर हम बात करें ना, तो आकिब भाई मेरी नज़र में इस तरह के कोच हैं या इस तरह के इंसान हैं कि वो ये नहीं देखते कि यार ये मेरे खिलाफ है या मेरे साथ है, ये देखते हैं कि यार ये अपनी क्रिकेट के साथ सिंसियर है कि नहीं है। ऐसा ही। अगर उनको समझ आती है कि यार ये अपनी क्रिकेट के साथ सिंसियर है, तो उसके बाद वो उसको साथ लेके चलते हैं, चाहे जैसा मर्जी है वो प्लेयर या जो मर्जी है उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान भी होगा, पूरी दुनिया भी होगी। तो अगर उसने कहा ना कि मैंने करना है, तो आकिब भाई उसको पहले 1 से 2 वीक्स देंगे, उसकी सारी मूवमेंट्स देखेंगे कि भाई
ये करना चाह रहा है जी। कि नहीं करना चाह रहा है, कि ये दिखावे की प्रैक्टिस करना चाह रहा है। अगर वो दिखावे की कोई प्रैक्टिस करेगा तो आकी भाई उस पर कभी भी ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो ड्रॉप हुआ प्लेयर हो, ठीक है, चाहे फर्स्ट क्लास प्लेयर हो, चाहे कुछ भी हो। मेरी नज़र में अगर आकी भाई को एक मिशन दे दिया जाए ना कि भाई ये 20 लड़के हैं, प्लेयर टीम तो है ही हैं, इनके जी। साथ ये 20 लड़के हैं, चाहे वो कोई भी हैं, अली बेते या ABC कोई भी है, ये 20 लड़के हैं, हमने इनको तैयार करना है। उसके अलावा हमने कोई कैंप नहीं लगाना, कोई पावर हिटिंग ये वो अटर्न नहीं, वो बटन सारा कुछ कुछ भी नहीं। देख के चलेंगे। हाँ। हमने आपको ये 20 लड़के दे दिए, हमें ये 20 लड़के तैयार चाहिए। हमने ये 20 लड़कों के साथ हमारी फर्स्ट टीम तो है, ये हमने बी टीम तैयार करनी है। बिल्कुल। चाहे वो उसमें कासिम अकरम है, हसन नवाज है, कोई भी है, XYZ कोई भी है, हमने ये बी टीम तैयार करनी है। भाई जैसे ही नहीं, छोटी उनको टीमें आएंगी, सब जानते हैं कि वो किसी के साथ पर्सनल होते। एक छोटा सा ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और साथ ये भी बात करेंगे जो 5 मेंटोर्स हैं उनको भी फारिग करने का बताया जा रहा है। और विराट कोहली जो ओबियसली क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, उन्होंने भी रिटायरमेंट टेस्ट से अनाउंस कर दी, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSS स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले उमर भाई, हम आकिब भाई के हवाले से बात कर रहे थे, आप एकेडमी की बात कर रहे थे, उस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आकिब भाई को सिर्फ जितना मैं उनको देखा है या मैंने उनके अंडर खेला है, तो उनको सिर्फ 20 या 25 लड़के दे दें और कोई कैंप ना लगाएं, ना फिटनेस का लगाएं, ना पावर हिटिंग का लगाएं, ना कोई। आप उनको सिर्फ कह दें जी ये 25 लड़के हमने इसमें से B-C टीम खिलानी है। जैसे अब बांग्लादेश टीम आ रही है, तो आप एटलीस्ट अपनी B या C टीम इनके खिलाफ खिलाएं। मैं इतना समझता हूँ कि आकिब भाई ट्रेनिंग भी खुद उनके साथ करेंगे जितना उनको शौक है, ठीक है, और फील्डिंग भी वो खुद करवाएंगे जितना उनको शौक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान टीम में भी उनके साथ रहा हूँ। और बैटिंग भी वो, नॉकिंग भी मैं, आप यकीन माने कि वो मुझे या हर प्लेयर को 2-2 3-3 घंटे भी नॉकिंग करवा सकते हैं। आपको किसी बंदे की या एक्स्ट्रा बंदे की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। वो इस तरह के बंदे, उनको शौक है काम करने का। तो ये राइट डिसीजन है। मैं मोहसिन नकवी साहब को थैंक यू बोलूंगा कि इस बार इन्होंने अच्छे लोग अच्छी पोजीशन पे लगाए हैं। बिल्कुल। और ये सब प्लेयर्स का मानना है, जितने मेरी प्लेयर से बात हुई है, कि एक सेल्फलेस आदमी है, वो किसी के साथ ईगो का मसला नहीं बनाता, बिल्कुल पिचा ऐसे नहीं ही। डाल लेते, जैसे बिल्कुल आमिर फाज में कहते हैं। अच्छा, एक विराट कोहली के वाले से भी बात करेंगे। एक बहुत बड़ा एरा, 1.5 डेकेड का सबसे बड़ा प्लेयर। तीनों फॉर्मेट की बात करें तो इससे बड़ा शायद कोई मैच विनर नहीं आया। एक आइकॉनिक प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जिसने इतनी फतूहात अपने कंट्री को दिलवाई, शायद जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बट टेस्ट का कैरियर अगर देखा जाए तो उसमें समहाउ उनकी हम देखते हैं तो 30-100 हैं। ODI में माशाल्लाह 52 के करीब अगर देखें, और जब भी इस तरह वो खेलते जा रहे हैं, तो इतना बड़ा प्लेयर का जाना ये कैसे देखते हो, और इससे क्रिकेट की दुनिया में क्या कितना बड़ा लॉस होगा, और खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट की बात करें? देखें, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, स्टार्टिंग में जैसे आया आउटस्टैंडिंग उसने किया, बीच में थोड़ा सा उस पर टफ टाइम आया। अगर वो क्रिकेट का आज आइकॉन है तो मैं एक नाम बोलूंगा जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था, वो था MS धोनी। बिल्कुल ऐसे ही। उस बंदे पे जितना भी टफ टाइम आया, उस बंदे ने उसको नहीं छोड़ा। और आज जो कुछ भी है कि अगर ओलंपिक्स में अगर क्रिकेट जा भी रही है तो सिर्फ इस वजह से, इस बंदे की वजह से जा रही है, विराट की वजह से। क्यों? इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट का ये आइकॉन है, जैसे मैंने पहले बोला। और ये क्रिकेट को क्रिकेट समझता है। जब आप बाहर आते हैं ग्राउंड से या स्टेडियम से बाहर आते हैं, आम लाइफ में आप इसे मिलेंगे तो आप बोलेंगे कि यार ये वही विराट है जो ग्राउंड में इतना एग्रेशन दिखाता है और सारी चीज़ें करता है, चाहे वो इसके खिलाफ इसके सीनियर प्लेयर क्यों ना हो, या आप ये समझ लेंगे इसके खिलाफ इसके जूनियर प्लेयर क्यों ना हो, अपनी टीम, अगर इसकी ये जिस टीम से खेल रहा होता है उस टीम के किसी भी प्लेयर के साथ दूसरी टीम का बंदा कोई बहस करे या कुछ भी करे तो ये उसको पीछे करके सामने खुद खड़ा हो जाता है। तो ये समझ लें कि ये अपनी टीम का, जिस टीम से खेल रहा होता है उसका तो ये आइकॉन होता ही होता है। तो जब क्रिकेट का इस तरह का आइकॉन क्रिकेट छोड़ दे, लेकिन आई डोंट नो कि इससे पहले रोहित ने 2-3 दिन पहले उन्होंने ली और फिर अब इनकी तरफ रोहित से भी ने आ गया। ली, फिर उसके बाद विराट ने आज ले ली। इससे पहले वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट ने ऑलरेडी ले ली थी T20 से। अब उसके पास एक फॉर्मेट है, वो और ये दोनों खेल रहे हैं अभी। हाँ जी। वो सिर्फ एक फॉर्मेट, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा नॉलेज है, तो वो एक फॉर्मेट
आप ये समझ लें वो उस फॉर्मेट को एंजॉय करके खेलना चाह रहे हैं कि बजाय कि हम तीनों फॉर्मेट खेलें, तीनों फॉर्मेट की हम टेंशन लें। उन्होंने इतनी टेंशन ले कि इतना कुछ कर लिया अपनी कंट्री के अचीव कर लिया, यंगस्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटी दे। अच्छा, और दो चीजें उन्होंने देख लिया कि यार जैसे 2-3 सीरीजें या 4 सीरीजें वो उनकी अच्छी नहीं गई, टेस्ट में नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं गई, तो उन्होंने ये खुद डिसीजन लिया कि यार अगर हम अपनी जगह किसी यंगस्टर को दे दें, अगर वो आगे परफॉर्म कर दे तो हमारी कंट्री और अच्छी चली इसमें जाएगी। मैं दो चीज़ें इस टॉपिक पे आने से पहले एक ये जानना चाहूँगा कि बहुत कम हमने देखा है, मैंने ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स से क्रिकेट को फॉलो करते हुए, कि करंट टीम के अंदर अगर जितने भी लड़के आ रहे हैं या डगआउट में बैठे हैं, या बच्चे जनरेशन जो आ रही है, वो एक बंदे का रोल मॉडल मान रही है। जैसे खान साहब के एरा में था, वसीम अकरम का एरा था, या यूनुस खान का एरा देख लें, शाहिद अफरीदी का एरा देख लें, कि सब जो टीम में आ रहा है उसी को फॉलो कर रहा है। तो ये कितनी बड़ी एक कहना चाहिए उस टीम के लिए, या उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कि यार जिसको बच्चों फॉलो कर रहे हैं एज ए रोल मॉडल, आइकॉनिक प्लेयर, वो टीम का पार्ट है और हर प्लेयर वैसा बनना जा रहा है। तो वो एक एज ए इंडिविजुअल जो उनके वर्क एथिक्स को फॉलो करते हैं, उसकी ट्रेनिंग को देखते हैं, उसके काम करने का, उसके खेलने के अंदाज को देखते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है कि अगर आप किसी को रोल मॉडल कहते हैं और उसको फॉलो करते हैं। आप जैसे आपने बोला है, अब जैसे मैं आपको अक्सर मेरे आपने इंटरव्यू सुने होंगे, मैं कहता था कि यार मेरे जो रोल मॉडल्स हैं सबसे पहले कामरान भाई हैं। मैं उनके साथ जब भी ट्रेनिंग करूं, नो डाउट वो मेरे बेस्ट फ्रेंड तो हैं कि हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन हम जब ग्राउंड में होते हैं ना, इवन क्लब क्रिकेट में भी होते हैं, जब हम ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, तो हम टोटली शायद कि यार ये अभी डांट पड़ जाएगी अगर मैंने ना सही किया तो मैं उनसे थोड़ा सा हट के और उनको फॉलो करता हूँ कि यार अगर ये इस तरह कर रहे हैं तो ये अगर मुझे कह रहे हैं, तो अगर मैंने ना परफेक्ट की तो मुझे डांट पड़ जानी है। तो उसके बाद जब हमारे साउथ अफ्रीका के साथ मैच होते थे ना, तो मेरा आप कह लें कि मैं एबी डिविलियर की बैटिंग देखता था, क्योंकि वो भी मिडिल ऑर्डर था, तो मैं भी मिडिल ऑर्डर था। तो वो जैसे शॉट्स खेलता था तो मैं अक्सर देख रहा होता था कि यार ये कैसे ये शॉट मार रहा है, तो मैं उसको बड़ा क्लोजली वॉच करता था फील्डिंग में कि अच्छा यार अगर इसने ये शॉट मारा है तो इसकी पोजीशन क्या थी, इसकी हेड पोजीशन क्या थी, और इसके पाँव रखने का स्टाइल क्या था। तो इस तरह की चीज़ें आपके अगेंस्ट भी कोई आपका रोल मॉडल होता है ना, तो आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टीम में ही हो, टीम में बिल्कुल ऐसे आप उसकी हाइलाइट्स भी निकाल के देख सकते हैं। मैं उसकी हाइलाइट्स बहुत देखता था कि भाई ये कैसे शॉट्स मारा है। आप ये देखेंगे 360 नाम कब कैसे निकला है, बिल्कुल ऐसे की वजह से निकला हर तरफ खेलते थे। और ये मेरा ख्याल है कि ये इतनी इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों के लिए, जब आप किसी को ऐसे, चाहे ऑपोजिट ही आपके खेल रहा हो, वो जब वो खेलता है उसे देखते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, ये रिटायरमेंट के हवाले से एक मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, मेरा अपना वैसे मानना ये है कि शायद ये डिसीजन इसलिए लिया भी गया है कि WTC का जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसका एक साइकिल है, 2-2.5 साल का होता है। तो उनका मानना ये है, और मैं भी इसी को इंडोर्स करता हूँ, कि आप उन्हीं प्लेयर को 15 के स्क्वाड में रखें जिसने पूरा साइकिल खेलना है। जैसे शान मसूद की भी हमने एक दफ़ा बात की थी कि अगर उसको लगता है कि मैं पूरा 2.5 साल खेल सकता हूँ, 2-2.5 साल, फिर उसको कैप्टन रहना चाहिए। अदरवाइज आप किसी नए बंदे को कप्तान लगाए, तो क्योंकि टेस्ट का स्क्वाड भी चेंज नहीं होता ना। ऑस्ट्रेलिया देख ले, सबसे बड़ी टीम क्यों है, वो एक प्लेयर भी 15 का स्क्वाड में से चेंज नहीं करती। तो आपके ख्याल में ये एक बेसिक रीज़न थी, और ये उस लिहाज से ठीक फैसला है इनका? देखें, ये दूसरी कंट्रीज तो ये चीज़ें लेके साथ चल रही होती हैं कि यार कोई भी आगे सीरीज़ आ रही है, कोई आगे इस तरह का इवेंट आ रहा है, तो वो 15 प्लेयर तैयार करती है कि यार अगर एक प्लेयर अनफिट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो जो नया प्लेयर 11 में आए तो उनको फ़र्क ना पड़े उनकी प्लेइंग 11 को, चाहे वो बॉलर है, चाहे बैट्समैन है, चाहे विकेट कीपर है। तो ये सारी चीज़ें आपको सामने रखनी पड़ती हैं। लेकिन अनलकी आप कह सकते हैं, हमारी पाकिस्तान की टीम एक सीरीज हारती है, 6 लड़के बाहर हो जाते हैं, 4 लड़के नए आ जाते हैं, 5 बाहर होते हैं, 6 लड़के नए आ जाते हैं, तो ये पता नहीं चलता। ये डिपेंड करता है जिस भी टीम का कप्तान हो, उसका कोच हो, कि वो उन लड़कों पे डिसीजन ले कि जिनको उनको 15 लड़कों को साथ लेके चलना है कि भाई 2.5 साल हमने इन लड़कों को नहीं छेड़ना। वनडे T20 में वो चाहे जितनी मर्जी चेंजिंग करें, उनका वो कहते हैं जी उसमें चल जाती हैं, टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं जी उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे 15 लड़के ये टेस्ट में चाहिए ही चाहिए। बेसिकली जो ओरिजिनल क्रिकेट है वो है ही टेस्ट क्रिकेट। और बिल्कुल, और हमने बात की है कि क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से आप ये देखें, इंसान बहुत सी चीजें सीखता है, इतनी चीजें सीखता है कि आपको मैं बता नहीं सकता कि अगर विकेट पे वो कोई बैट्समैन है तो अगर उसने पूरा दिन स्पेंड किया है, तो आप ये देखिए उसने कितनी शॉट्स खेली होंगी या कितने बॉल उसने मिडल किए होंगे।
इसी तरह फास्ट बॉलर है, उसको पता है कि यार अगर मैंने दिन में 18-20 ओवर करने हैं, 22 ओवर करने हैं फास्ट बॉलर, तो उसको पता होता है कि यार मैंने कौन सी लेंथ और हिट हर करनी तरह है। की सिचुएशन को वो देखता है और इसीलिए कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेटर ओडीआई और टी20 का प्लेयर बन सकता है, बट नीचे फॉर्मेट से ऊपर आना मुश्किल है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके मेंटोर्स के वाले से बात करेंगे और पॉइंट टेबल के वाले से भी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन जी। उमर भाई, ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे मेंटोर के वाले से बात कर रहे थे, इस पे हमने शायद सबसे ज़्यादा बात की मेंटोर्स के रोल पे, और आपने जितना हाईलाइट किया शायद किसी ने इसको नहीं डिस्कस किया। 5 टीमें बनी, मेंटोर्स आए, उनका एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि वो मैन और वुमेन दोनों को देखेंगे, बट थोड़े टाइम के बाद ही हमने देखा कि आज की अपडेट ये है कि उनको भी फ़ारग कर दिया गया है और शायद कोई डिफरेंट रोल में आएंगे। अभी ये क्लैरिटी नहीं आई कि क्या 5 टीमें चलेंगी और ये मेंटोर को क्यों ख़त्म किया गया, इस पर खैर अभी क्लैरिटी 1-2 दिन तक आ जाएगी। बट ये डिसीजन को आप कैसे देखते हैं कि 5 मेंटोर को फ़ारग किया जा रहा है? सिर्फ 5 मेंटोर्स जो उनके हेड थे वो कहाँ हैं? वो भी जारी बात है, फिर जाएंगे जब ये जा रहे हैं तो फिर वो भी जाएंगे। उनकी अभी तक न्यूज़ नहीं आई मेरा लेकिन ख्याल। वो ओहदा डिफरेंट हो जाता है ना कोई नया डेजिग्नेशन नहीं, अगर ये इनको इस ओहदे से हटाया है तो इनको ओहदा क्या दिया जाएगा? यानी कि आप कप यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, सैलरी तो मेरा ख्याल या तो उससे 2-4 लाख रुपया नीचे हो जाएगी या 2-4 लाख रुपया ऊपर हो जाएगी। ओब्लाइज तो इन्होंने करना ही करना है, बात वही आ जाएगी। या तो सबसे पहले जो हेड हैं उनको जरा आप नीचे लेके आए, चले उसकी भी अपडेट आ ही जाएगी वैसे, नहीं तो करेंगे उसको जरा अब पहले नीचे लेके आए ना कि भाई इतनी सैलरी है, इतना कुछ आपने दिया है, भाई किस वजह से दिया है? पहली बात तो ये है, अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के बोल रहे थे तो मेरे से जो सीनियर लोग थे, जो हमारे लेजेंड बैठे हुए थे, मेरे से पहले उनको कहना चाहिए था कि भाई ये आप इनको इतना पैसा दे रहे हो, इतने पैसे तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को नहीं आप दे रहे जी। इन्होंने कोई प्लेयर नहीं अनाउंस किया या कोई प्लेयर आगे नहीं दिया, तो आप कैसे इनको मेंटोर बना रहे हैं? 5 टीमों में आपने मेंटोर बनाए। ये माशाल्लाह बीच में खुद भी खेल रहे थे, जो बीच में हेड थे इन 5 मेंटोरों के, उन्होंने भी कहा जी मैंने खेलना है। हाँ। जब मीडिया ने शोर मचाया उन्होंने कहा जी मैं तो खेलना चाह रहा था, लेकिन नहीं। इस तरह थोड़ी होती है क्रिकेट। आप मजाक बनाया हुआ है भाई आपने, आप चाह रहे हैं कि जी मैं खुद खेलूंगा या जी मेंटोर खुद खेल रहे हैं, तो यार अगर उन्होंने 5 टीमों में उन्होंने खेला है तो भाई फिर पीएसएल क्यों नहीं खेल रहे वो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और 1-2 मैचेस के बाद जैसे हमने शोएब मलिक का भी देखा, उनको भी बिठा दिया गया। ठीक है, आप ये देखें कि मेंटोर्स जितने भी थे उन्होंने टी20 का कोई मैच नहीं छोड़ा। अगर आप इतने थे तो भाई आप डोमेस्टिक में भी कहते ना कि यार हम बाहर बैठते हैं, हमने कोई नया लड़का तैयार करना है जी, तैयार करेंगे। चलो यार कोई भी सिचुएशन होगी या पीएसएल में कोई भी प्लेयर अनफिट होगा तो शायद इसने इतना परफॉर्म किया हो तो पीएसएल की कोई भी फ्रेंचाइज उसको बुला ले। जैसा कि बीच में कराची के प्लेयर अनफिट हुए, वो प्लेयर वापस आए, आपने और मैंने यहाँ पे जी। हल्का सा शोर मचाया कि यार वो प्लेयर किधर है, आप ये देखें। लेकिन बात वही आ जाती है कि उन्होंने ऑब्लाइज करना है, दूसरा ओहदा दे देंगे। चलें ये तो अब जब डिसाइड होगा और चीजें आएंगी, डिसाइड हो चुका हुआ है, लेकिन हाँ, अभी न्यूज नहीं आ रही। न्यूज नहीं आ रही, मैं वही कह रहा हूँ जब वो डिक्लेयर करेंगे, अनाउंस क्योंकि करेंगे। ऐसे उन्होंने नहीं हटाया। आप ये देखें उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो अभी पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ। आप लेकिन ये खबर ये देखें कि उन्होंने मार्केट में मार्केट में ऐसे बात फेंकी है, वो चेक कर पहले रहे हैं वो चेक कर रहे हैं कि क्या हल्ला गुल्ला होता है, क्योंकि डिसाइड हो चुका होगा कि भाई हमने आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है, आपकी सैलरी वही रहेगी नीचे। नहीं, लेकिन ये पहले ही न्यूज आना शुरू हो गई थी कि वकार यूनुस और शोएब मलिक छोड़ रहे हैं और इस तरह की खबर आ रही थी, बट इवेंचुअली 5 के हवाले से न्यूज आ गई। ये बाकी पीएसएल पे हम कल बात करेंगे, टाइम की किल्लत है जी। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया अमर भाई आपके टाइम का। और ये जाते हुए एक और मैसेज यही है जी, पीएसएल तो होगा और ये जेंटलमैन गेम है, और ये जिस तरह ये पूरी नेशन इवॉल्व होके आई है, बन के आई है, और ये मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण होगी, ये पूरी दुनिया में हम एक दफ़ा फिर अपना नाम पैदा करेंगे। इसी नोट पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।